ये कहानी एक कपल जेम्स और कैथरीन की है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैथरीन एक दूसरे मर्द के साथ इंटीमेट हो रही है और उधर दूसरी तरफ शूटिंग स्पॉट पर जेम्स एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली खुश नहीं हैं। इन दोनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे को किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए आजाद कर रखा है। कैथरीन जेम्स को कहती है कि मैं लास्ट नाइट एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जेम्स भी उसको कहता है कि मैं भी शूटिंग की जगह पर एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ, लेकिन मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। रात में जब जेम्स अपना काम खत्म करके ड्राइव करते हुए घर जा रहा था तो उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सामने से आ रही गाड़ी में टकरा जाता है। इस एक्सीडेंट में सामने वाली गाड़ी में बैठा आदमी मारा जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठी औरत बच जाती है। इस औरत का नाम डॉक्टर हेलन है। वो जेम्स को देखती रहती है। जेम्स को भी एक्सीडेंट में काफी चोटें आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब उसे होश आता है तो कैथरीन सामने बैठी होती है। कैथरीन उसे बताती है कि ये एक एयरपोर्ट हॉस्पिटल है और तुम्हें यहाँ लाने वाली डॉक्टर हेलन है और वो खुद भी यहाँ एडमिट है। जेम्स उससे पूछता है कि उसका पति क्या करता है। कैथरीन कहती है कि वो एक केमिकल इंजीनियर था। जेम्स जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो सामने उसे डॉक्टर हेलन मिलती है। वो उन्हें बुलाता है, लेकिन हेलन उसे गुस्से से इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ रॉबर्ट नाम का डॉक्टर आता है और वो जेम्स का चेकअप करने लगता है। फिर वो उसकी छाती पर पड़े निशान की फोटो खींचकर वहां से चला जाता है। ठीक होने के बाद जेम्स हॉस्पिटल से घर आ जाता है। वो कैथरीन के साथ बालकनी में बैठा बाहर ट्रैफिक की तरफ देख रहा था। वो उसे कहता है कि जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इसके बाद जेम्स अपनी कार देखने के लिए जाता है। वहाँ डॉक्टर हेलन भी आई हुई थी। वो कहती है कि मैं यहाँ अपने पति की कार को ढूंढने आई हूँ। वो कहती है कि मैं इस कार को स्क्रैप करवाना चाहती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो जेम्स उसे लिफ्ट ऑफर करता है। रास्ते में जाते हुए वो जेम्स को बताती है कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। जेम्स उसे कहता है कि जिसका पति अभी अभी मरा हो उसे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो हेलन उसे कहती है कि क्यों ना पहनूं, मुझे इस तरीके की बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसके बाद एक सुनसान जगह देखकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर रॉबर्ट की रिक्रिएशन मीटिंग में जाते हैं। रॉबर्ट वहाँ कुछ वॉलंटियर्स को बुलाता है और एक्सीडेंट के डिटेल्स को ठीक से समझाता है। तभी वहाँ अचानक भगदड़ मच जाती है और जेम्स, हेलन और डॉक्टर रॉबर्ट वहाँ से एक ही गाड़ी में निकल जाते हैं। वो सभी डॉक्टर के घर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेम्स को अपने कार एक्सीडेंट के डिटेलिंग से भरा हुआ फोटो एल्बम दिखाता है, जिसे देखकर जेम्स डॉक्टर से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। डॉक्टर की असिस्टेंट जेम्स को कहती है कि डॉक्टर का जवाब नहीं, ये एक्सीडेंट में होने वाली एक एक बारीकी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। उधर कैथरीन भी रॉबर्ट को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अगले दिन जब कैथरीन कहीं जा रही होती है तो जेम्स उसका पीछा करता है। उधर रॉबर्ट भी कैथरीन का पीछा कर रहा होता है। रात में जब जेम्स और कैथरीन साथ होते हैं तो कैथरीन उसे कहती है कि मुझे रॉबर्ट बहुत पसंद है। ये सुनकर जेम्स को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं बोलता। अगले दिन रॉबर्ट जेम्स को लेकर अपने घर जाता है और उसे उन एक्सीडेंट केस की फाइल दिखाता है जिनका वो पोस्टमार्टम कर रहा होता है। रॉबर्ट, जेम्स और कैथरीन तीनों रात को ड्राइव पर निकल जाते हैं। रॉबर्ट उन्हें अपने दोस्त कॉलिन से मिलाता है। कॉलिन एक एक्सीडेंट केस को आर्टिफिशियली रिक्रिएट कर रहा है। रॉबर्ट वहाँ की कुछ फोटोज लेता है और उसके बाद वो वहाँ से चलने लगते हैं। तभी जेम्स देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी को खराब कर दिया है। वो उसको वॉशिंग के लिए ले जाता है। जेम्स कार में आगे बैठा होता है और पीछे कैथरीन और रॉबर्ट एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। जेम्स को मन ही मन यह सब बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कैथरीन के लिए सब कुछ चुपचाप देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता। अगले दिन कैथरीन और जेम्स अपनी बालकनी में बैठे बाहर ट्रैफिक को देख रहे होते हैं। तभी कैथरीन उसे बताती है कि मेरी कार पर एक स्क्रैच है, मुझे नहीं पता ये स्क्रैच कब और किसने दिया। जेम्स जाकर गाड़ी को देखता है। वो स्क्रैच को छूते ही समझ जाता है कि ये काम रॉबर्ट का है। रात में कैथरीन और जेम्स गाड़ी चला रहे होते हैं और पीछे रॉबर्ट उनका पीछा कर रहा होता है। वो दोनों आपस में रेस लगाने लगते हैं और रॉबर्ट जेम्स और कैथरीन की गाड़ी को टक्कर मारने लगता है। इसी बीच रॉबर्ट की गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जेम्स और कैथरीन एक दूसरे के साथ रेस लगाने लगते हैं। जेम्स रेसिंग करते हुए बार बार कैथरीन की गाड़ी से टक्कर मार रहा था। कैथरीन भी एक्साइटेड होकर सीट बेल्ट खोल देती है। जेम्स फिर से कैथरीन की गाड़ी को टक्कर मारता है और इस बार उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। जेम्स अपनी गाड़ी को साइड लगाकर भागता हुआ कैथरीन के पास जाता है। कैथरीन घायल होकर एक साइड पर पड़ी हुई थी। जेम्स उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। कैथरीन कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।